हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल कॉमर्स विद सोनिया। आज हम लोग बात करने जा रहे हैं कैपिटल रिजर्व्स के बारे में। कैपिटल रिजर्व्स आर दोज रिजर्व्स विच आर क्रिएटेड आउट ऑफ कैपिटल प्रॉफिट। कैपिटल रिजर्व्स वो रिजर्व्स होते हैं जो कि कोई भी कंपनी बनाती है अपने कैपिटल प्रॉफिट से। कैपिटल प्रॉफिट वो प्रॉफिट होता है जो कि कंपनी अपने डे टू डे बिजनेस से नहीं कमाती है। ये वो प्रॉफिट होता है जो कि कंपनी कभी कभी अर्न करती है, यानी इरेगुलर बेसिस पे, या जो नॉन रिकरिंग नेचर का प्रॉफिट होता है उसे हम कैपिटल प्रॉफिट कहते हैं। रोज रोज कमाने वाले प्रॉफिट को हम नॉर्मल प्रॉफिट कहते हैं। सपोज मेरा कोई गारमेंट का बिजनेस है XYZ लिमिटेड, उससे जो हम गारमेंट्स को सेल करके पैसा कमा रहे हैं दैट इज अवर नॉर्मल प्रॉफिट, और उनसे हम जनरल रिजर्व्स बनाते हैं। बट अगर मैं उस अपने किसी असेट को बेच रही हूँ और उससे कोई प्रॉफिट अर्न हो रहा है दैट इज कैपिटल प्रॉफिट, और उससे हम कैपिटल रिजर्व क्रिएट करते हैं। Capital profit are those profit which are not earned in the normal course of business। हम अपने normal course of business में इन profits को नहीं earn करते हैं, ये हमारे normal course of business से हट के profits होते हैं। These reserves cannot be utilized for the distribution of dividend। हम जो है कैपिटल रिजर्व्स का यूज़ नहीं कर सकते हैं डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए। जैसा कि हम जानते हैं कि कंपनीज में जो शेयर होल्डर्स होते हैं उन्हें डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है। डिविडेंड प्रॉफिट का वो पार्ट होता है जो कि शेयर होल्डर्स को हम देते हैं, बट वो हम आउट ऑफ नॉर्मल प्रॉफिट देते हैं, कैपिटल प्रॉफिट नहीं। ऐसा नहीं है कि अगर किसी भी कंपनी को जो है कोई भी कैपिटल प्रॉफिट हुआ है, उससे उसने कोई कैपिटल रिजर्व क्रिएट किया तो वो उसे डिविडेंड दे दे। नहीं, डिविडेंड देने के लिए नॉर्मल प्रॉफिट होता है। कैपिटल प्रॉफिट का हम यूज़ नहीं करते हैं डिविडेंड को डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए टू द शेयर होल्डर्स। इट मीन्स ये जो कैपिटल रिजर्व्स है वो आउट ऑफ कैपिटल प्रॉफिट बनाया जाता है। दूसरे पॉइंट ये है कि इसको जो है हम अपने नॉर्मल कोर्स ऑफ बिजनेस में नहीं बनाते हैं, हम एबनॉर्मल प्रॉफिट से बनाते हैं। थर्ड है कि इसका यूज़ हम डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए नहीं कर सकते हैं। Following are the items that give rise to capital profit and hence capital reserves। अब ये कुछ आइटम्स हैं जो कि हमें कैपिटल प्रॉफिट देते हैं, यानी क्या होते हैं, किस चीज़ से हमें कैपिटल प्रॉफिट मिलता है। फर्स्ट है प्रॉफिट ऑन सेल्स ऑफ फिक्स्ड असेट। फिक्स्ड असेट को बेच के जो प्रॉफिट आता है उससे हम जो है वो हमारा कैपिटल प्रॉफिट होता है, उससे कैपिटल रिजर्व बनता है। सेकेंड है प्रॉफिट ऑन रिवैल्यूएशन ऑफ फिक्स्ड असेट। हमारे जो फिक्स्ड असेट होते हैं उनको रिवैल्यू करके हमें जो प्रॉफिट मिलता है उससे जो रिजर्व जो हमें प्रॉफिट आता है दैट इज अवर कैपिटल प्रॉफिट, और उससे हम बनाते हैं कैपिटल रिजर्व। थर्ड पॉइंट इज प्रीमियम ऑन इशू ऑफ शेयर्स एंड डिबेंचर्स। शेयर्स और डिबेंचर्स को इशू करके जो भी प्रीमियम कंपनी को मिलता है वो कंपनी के लिए कैपिटल प्रॉफिट होता है, यानी उस प्रॉफिट से भी कंपनी जो है कैपिटल रिजर्व बनाती। प्रीमियम का मतलब होता है जो फेस वैल्यू है उससे ऊपर अगर शेयर्स बेचे जाते हैं उसे हम प्रीमियम कहते हैं। शेयर्स और डिबेंचर्स दोनों में प्रीमियम मिलता है। फोर्थ है प्रॉफिट ऑन रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर्स। जो आपके डिबेंचर्स होते हैं उनको रिडीम करने के लिए, यानी उनका पैसा वापस करने के टाइम जो हमें प्रॉफिट मिलता है उसे हम कहते हैं प्रॉफिट ऑन रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर। ये भी हमारा कैपिटल प्रॉफिट होता है। फिफ्थ पॉइंट इज प्रॉफिट अर्न बाय अ कंपनी प्रायर टू इट्स इनकॉर्पोरेशन। इनकॉर्पोरेशन का मतलब होता है कि जब भी कोई नई कंपनी बन रही होती है, कंपनी के फॉर्मेशन को हम इनकॉर्पोरेशन कहते हैं। तो अगर कोई भी प्रॉफिट ऐसा है जो कि कंपनी बनने से पहले कंपनी ने कमा लिया है तो वो कंपनी का नॉर्मल प्रॉफिट नहीं, वो उसका कैपिटल प्रॉफिट कहलाता है। इट मीन्स कंपनी के बनने से पहले कंपनी ने अगर कोई प्रॉफिट अर्न कर लिया है दैट इज देयर कैपिटल प्रॉफिट, और उस प्रॉफिट का यूज करके हम कैपिटल रिजर्व फॉर्म करते हैं। सिक्स्थ एंड द लास्ट पॉइंट इज प्रॉफिट ऑन फॉरफीचर एंड इशू ऑफ शेयर्स। कभी कभी क्या होता है कि जो कुछ शेयर होल्डर्स होते हैं वो हमें पैसा नहीं देते तो हम उनके शेयर्स को फॉरफीट कर लेते हैं, उससे जो प्रॉफिट मिलता है उससे भी हम जो है कैपिटल प्रॉफिट कहते हैं और हम उससे कैपिटल रिजर्व बनाते हैं। कैपिटल रिजर्व्स आर शोन ऑन द लायबिलिटी साइड ऑफ द बैलेंस शीट अंडर द हेड रिजर्व्स एंड सरप्लस। कैपिटल रिजर्व्स को हम बैलेंस शीट की लायबिलिटी साइड दिखाते हैं जिसमें कि हेडिंग रहती है रिजर्व्स एंड सरप्लस, और ये जो सब हेडिंग होती है रिजर्व एंड सरप्लस ये मेजर हेडिंग इक्विटी एंड लायबिलिटी में आती है। थैंक यू। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल फॉर द मोर वीडियो।